Hello students, good morning. Today I am going to teach you animal tissue. Animal tissue is divided into four types: the epithelial tissue, the connective tissue, the muscular tissue, and the nervous tissue. The first tissue is the epithelial tissue. It is also known as the covering tissue. You all know it is the lining and covering which protects the external as well as internal body organs. So, in case of skin, in case of the lining of the mouth, esophagus, and internal body organs, these epithelial tissue are present, which protect our internal and external organs from wearing and tearing. So it is a protective in nature, and the cells are tightly packed and there is no intercellular space because they are very much tight, so they can protect the body organs like skin, which protect the from outer injury. So it is a epithelial tissue. The epithelial tissue is divided into four types: the squamous epithelium, second is cuboidal epithelium, the columnar epithelium, and the ciliated epithelium. These are the four types of epithelial tissue present in case of our human body. The first epithelial tissue is the squamous epithelium. The squamous epithelium, it is made up of thin, flat, plate-like polygonal cells. The margins of the cells are closely connected together like tiles in the floor. आप फ्लोर में जो टाइल्स देखते हैं उसकी तरह ये अरेंज रहता है और टाइटली पैक्ड रहता है, पॉलीगोनल सेल्स होता है, टाइल्स की तरह अरेंज रहता है बॉडी के अंदर. द मार्जिन्स ऑफ द सेल्स आर क्लोजली सीमेंटेड टुगेदर लाइक टाइल्स इन द फ्लोर, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट इपिथेलियम. दिस इपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल ऑफ किडनी. किडनी का जो इंटरनल लाइनिंग है उसमें बोमेन्स कैप्सूल होता है, जो फिल्ट्रेटिंग ऑर्गन्स होता है, जो यूरिन को फिल्ट्रेट करता है. उसका इंटरनल लाइनिंग जो है वो आपका स्क्वामस इपिथेलियम का बना होता है. द माउथ है द इनर लाइनिंग ऑफ द आवर माउथ, एसोफेगस, गला का, स्किन का, ये सब स्क्वामस इपिथेलियम का से बना हुआ रहता है. द इनर लाइनिंग ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल ऑफ द किडनी, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स. लंग्स में हमारा जो बैलून लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, जो लंग्स जिस चीज का बना होता है एल्वियोलाई का, उसका जो इनर लाइनिंग है, जो लाइनिंग होता है वो भी स्क्वामस इपिथेलियम का बना होता है. लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारा ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, वेन्स है, जो ब्लड को कैरी करता है, उसका इंटरनल लाइनिंग जो है उस ब्लड वेसल्स का वो भी बना होता है आपका स्क्वामस इपिथेलियम का. एंड लिम्फ वेसल्स विच कैरी द लिम्फ इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो ब्लड और लिम्फ को जो कैरी करने वाला जो वेसल्स होता है, जो ट्यूब होता है, उसका इंटरनल लाइनिंग भी स्क्वामस इपिथेलियम का बना होता है. दिस स्क्वामस इपिथेलियम इज प्रोटेक्टिव इन नेचर विच हेल्प्स फ्रॉम द डेसिकेशन, मतलब उनको टूटने से हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को बचाता है. इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. और वियरिंग एंड टीयरिंग, मान लीजिए जहां पर बॉडी फंक्शन करता है तो घर्षण होता है, वियर होता है, टीयर होता है, उससे उसको प्रोटेक्ट करता है और सेल को प्रोटेक्ट बनाता है. ये इपिथेलियल टिश्यू जो कवर करके इंटरनल और बॉडी ऑर्गन्स को रखता है. ओ द सेकेंड इपिथेलियल टिश्यू इज द क्यूबोइडल इपिथेलियम. इट इज मेड अप ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. क्यूब लाइक सेल्स होता है, क्यूबिकल होता है, इसलिए इसका नाम है क्यूबोइडल इपिथेलियम. इट इज मेड अप ऑफ क्यूब लाइक सेल्स विथ इक्वल विड्थ एंड हाइट्स, जो विड्थ और हाइट में बराबर होता है. न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड सेल्स होता है, एंड दे आर अपीयरेंस इज क्यूब लाइक, सो दे आर कॉल्ड क्यूबोइडल इपिथेलियम. द क्यूबोइडल इपिथेलियम cells are present in the lining of kidney tubules. किडनी के अंदर जो किडनी ट्यूब्यूल्स होता है, जो फिल्ट्रेटिंग यूनिट होता है, जहां पर फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, वो किडनी ट्यूब्यूल्स जो होता है उसका लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग जो है वो क्यूबोइडल इपिथेलियम टाइप्स ऑफ सेल्स का, क्यूबिकल सेल्स का बना होता है. द थायराइड वेसिकल्स, द थायराइड ग्लैंड इज मेड ऑफ क्यूबोइडल इपिथेलियम.
इंटरनल लाइनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, द स्वेट ग्लैंड जो पसीना निकालने वाला मेमोरी ग्लैंड होता है, उनका लाइनिंग जो है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम का बना होता है। पैनक्रिएटिक डक्ट्स जो हमारा पैनक्रियाज के अंदर जो पैनक्रिएटिक डक्ट्स जो ग्लैंड होता है उसका लाइनिंग क्यूबोइडल एपिथेलियम का होता है। जो तीसरा एपिथेलियम है, द थर्ड टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इज द कोलुमनार एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ पिलर लाइक सेल्स और कॉलम लाइक सेल्स। पिलर लाइक सेल्स एक के बाद एक अरेंज होता है विच मेक्स द कॉलम, तो उसको हम लोग कोलुमनार एपिथेलियम में पिलर लाइक सेल्स होता है विच आर लॉन्गर देन ब्रॉड, वो लंबा होता है चौड़ा के तुलना में, तो ऐसे कॉलम वाइज अरेंज होता है। सो इट मेक्स द कोलुमनार एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द न्यूक्लियस लाइज क्लोज टू द बेस ऑफ द सेल्स। जब सेल्स ऐसे अरेंज हो जाता है कोलुमनार ऐसे, तो न्यूक्लियस जो है इसका बेस में हो जाता है। कॉलम लाइक सेल्स आर अरेंज विच मेक्स द कोलुमनार एपिथेलियम एंड बेस में ये होता है। एंड द इसलिए सिक्रेटिव नेचर का भी होता है, जिससे बहुत सारा ग्लैंड भी बनाता है जो कोलुमनार एपिथेलियम होता है। फ्री एंड्स ऑफ द कोलुमनार सेल्स ऑफन हैव माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं। फ्री एंड जो हो जाता है तो वहां पर, और ये सिक्रेटरी नेचर का होता है। सम सेल्स ऑफ द कोलुमनार सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। A single cell और ग्रुप ऑफ सेल्स में फॉर्म ए ग्लैंड, और बॉडी के अंदर जो ग्लैंड बनाता है वो हमारा कोलुमनार एपिथेलियम का बना होता है। जैसे गॉबलेट सेल्स है, म्यूकस सेल्स जो है वो म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस रिलीज करता है। गॉबलेट सेल्स जो होता है इंटेस्टाइन के अंदर जो है हमारा आंत के अंदर जो रिलीज होता है सिक्रीशन, वो भी हमारा ये कोलुमनार एपिथेलियम का जो ग्लैंड्स होता है उसके कारण होता है। दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो हमारा स्टमक है उसका लाइनिंग जो है वो कोलुमनार एपिथेलियम का बना होता है। इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज मेड अप ऑफ कोलुमनार एपिथेलियम। इंटेस्टाइन, द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन इज मेड ऑफ कोलुमनार एपिथेलियम। गॉल ब्लैडर, द लाइनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड द बाइल डक्ट आर मेड अप ऑफ कोलुमनार एपिथेलियम। The fourth types of epithelial tissue is the ciliated epithelium. The name shows that it has a cilia. The cells of the ciliated epithelium are cuboidal और columnar in shape. ये दोनों का combination है। cuboidal cubical भी होता है और column जैसा भी होता है, combined होकर के this makes the ciliated epithelium. These cells have numerous cilia at their free ends. और free ends पर जब cells होता है तो various cilia present होता है जो कि फिंगर लाइक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण इसका नाम है ciliated epithelium. These cells are present in the internal lining of the respiratory tract. जो हमारा श्वास का नली है उसमें ये ciliated epithelium पाया जाता है। जैसे nasal passage है जो यहाँ से हमारा सांस लेते हैं, nasal passage, और trachea जो wind pipe है, and other parts of the respiratory passage में ये ciliated epithelium जो श्वास नली है उसके अंदर जो लाइनिंग बनाता है ये पाया जाता है। It also occurs in oviducts, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होता है उसका इंटरनल लाइनिंग जो होता है वो भी ciliated epithelium का बना होता है। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो हमारा वेंट्रिकल्स होता है उसमें प्रेजेंट होता है। एंड द स्पाइनल कैनाल जो स्पाइनल कोड होता है पिछला हिस्सा में, उसमें भी ये हमारा ciliated epithelium पाया जाता है। एंड विच मेक्स द protective in nature, which protect the internal organ, covers the internal organ. So these are the function of the epithelium tissue which makes the internal lining and covering of the body.